स्टूडेंट स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि हिंदी पत्र लेखन जो होता है ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। और अधिकतर जो छात्र होते हैं पत्र लेखन को लेकर जो है समस्याएं उनकी बनी रहती हैं। अधिकतर जो है छात्र पत्र लेखन को लेकर समस्या में रहते हैं कि किस प्रकार लिखा जाए पत्र लेखन। वह समस्या इस वीडियो के माध्यम से अब दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2 प्रकार के पत्र लेखन देखेंगे, और अगर आप ये 2 पत्र लेखन अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो किसी भी विषय पर पत्र लेखन आएगा आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन बिल्कुल एकदम सिंपल सरल भाषा में एकदम सटीक बताया जा रहा है। अगर इस तरह आप लोग लिखते हैं तो आपको 6 नंबर बिल्कुल मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी छात्र इसका लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं पत्र लेखन। ये आपका पहला पत्र लेखन है। तो पहले तो देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह पूछता है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि अपने नगर की साफ सफाई के लिए अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो नगर की साफ सफाई के संबंध में अपने नगर पंचायत अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रश्न इसी तरह आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका उत्तर किस तरह लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसको। तो उत्तर जब लिखेंगे तो पत्र लेखन में पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में, इसके बाद यहाँ पर कामा लगा देंगे। सेवा में नगर पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखना है तो इसलिए यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष लिखा गया है। नगर निगम गाजीपुर और ब्रैकेट में उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया। इसके बाद इसके ठीक नीचे विषय लिखेंगे। तो ठीक नीचे लिख सकते हैं या साइड में भी, यहाँ पर बीच में भी लिख सकते हैं। तो इसके ठीक नीचे हम लोग विषय लिखेंगे। तो विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में जिस पर पत्र लिखन या पत्र जिस पर हमको लिखना है जो प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साफ सफाई के लिए लिखना है पत्र। साफ सफाई के लिए हमको पत्र लिखना है। तो साफ सफाई के लिए लिखना है तो विषय में वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर विषय में नगर की साफ सफाई के संबंध में, ये हो गया विषय। अब विषय के ठीक नीचे महोदय कामा लगा देंगे, और अब इसमें जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग लिखेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे नगर की सड़कें एवं नालियाँ कूड़ा कचरों से भर गई हैं, जिसके कारण लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही अनेक गंभीर बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। इसका पैराग्राफ चेंज कर देंगे। अतः आप नगर की साफ सफाई कराने का कष्ट करें। ठीक, तो ये हो गया। जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानियां थी, उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिनांक। अब दिनांक में जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो दिनांक आप लिखेंगे। तो 16 तारीख को, 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है हिंदी का। 16 यहाँ पर डेट लिख देंगे, 16/2/2023। प्रार्थी में नाम नहीं लिखते हैं, क ख ग इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह जो है ये पहला लेटर, पहला जो पत्र है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बेस पर, इसके आधार पर कौन कौन से पत्र और लेखन किए जा सकते हैं, कौन कौन से पत्र और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साफ सफाई दिया है तो यहाँ पर दे देगा कि पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण पर पत्र लिखने के लिए आ जाएगा। या गंदगी के संबंध में, कूड़ा कचरे को जो है कूड़ा कचरा फैला हुआ है, गंदगी है, तो उसके संबंध में पत्र लिखने के लिए दे देगा। तो बिल्कुल इसी तरह लिखना है। तो कूड़ा कचरा या प्रदूषण किसी विषय पर आ रहा है प्रश्न लेटर लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। अब विषय में बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर साफ सफाई कहा है,
प्रश्न में तो साफ सफाई विषय में लिखे हैं, और प्रदूषण कहेगा तो नगर की प्रदूषण के संबंध में, नगर के प्रदूषण के संबंध में विषय लिख देंगे। तो यहाँ पर विषय प्रश्न के अनुसार हम लोग लेंगे। इसके बाद इसमें अब यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न में नगर पंचायत अध्यक्ष को कहा है, तो यहाँ पर कह देगा नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो जिस भी अधिकारी का नाम लेगा प्रश्न में, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो नगर पंचायत के अध्यक्ष की जगह पर नगर पालिका अध्यक्ष, या जिला अधिकारी कह देगा कि जिला अधिकारी को पत्र लिखिए, तो जिला अधिकारी यहाँ पर लिखेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष की जगह पर। अगर कहेगा कि उप जिला अधिकारी के संबंध में लिखिए, उप जिला अधिकारी को लिखिए पत्र, तो यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष की जगह पर उप जिला अधिकारी को लिखेंगे। तो इस तरह जिस अधिकारी के विषय में कहेगा पत्र लिखने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष की जगह पर लिखेंगे। तो इस तरह किसी भी विषय से जुड़ा हुआ और लेटर आ रहा है, पत्र आ रहा है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और बता रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए बैंक से लोन लेने के संबंध, बैंक से ऋण लेने के संबंध में अगर प्रश्न आ गया कि बैंक से ऋण लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए, बैंक प्रबंधक को बैंक ऋण लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए, तो बिल्कुल इसी तरह लिखना है। सेवा में नगर पंचायत अध्यक्ष की जगह पर अब जो बैंक प्रबंधक है उसको लिखेंगे कि बैंक प्रबंधक, और पता लिख देंगे। इसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए अब शिक्षा के लिए ऋण लेना है, तो विषय में शिक्षा के लिए ऋण लिख देंगे, या कृषि के संबंध में ऋण लेना है तो कृषि के संबंध में ऋण लिख देंगे। तो जिस भी विषय पर रहेगा उसको हम यहाँ पर प्रश्न में जो भी विषय दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे महोदय करके, और जो भी ऋण अब जिसके संबंध में हम ले रहे हैं, जो भी परेशानी है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाकी सब यही सब रहेगा। तो इस तरह पहले लेटर के आधार पर हम कई लेटर लिख सकते हैं, कई पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह पहला पत्र जो है कंप्लीट हो गया। अब एक और पत्र लेखन हम लोग देखेंगे जो थोड़ा सा इससे अलग है, तो उसको देखा जाए। ये दूसरा जो पत्र लेखन है, ये थोड़ा सा पहले वाला जो पत्र लेखन अभी जो हम लोग देखे हैं उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। तो लिपिक पद का मतलब है क्लर्क के लिए, अपने प्रधानाचार्य जो भी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उनको आवेदन पत्र लिखना है नियुक्ति के लिए। तो क्लर्क पद पर नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है, इस प्रश्न में कहा गया है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड परीक्षा में यह पूछा गया है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उत्तर इसका लिखेंगे कि सेवा में कामा उसका प्रबंधक महोदय लिखें, या यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय, तो प्रधानाचार्य महोदय भी लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे विद्यालय का नाम, तो जिस भी विद्यालय को आप जानते हैं या जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अष्ट शहीद इंटर कॉलेज विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दिया गया। पता में क्या लिखेंगे, तो मोहम्मदाबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये पता में यहाँ पर लिख देंगे। तो आप जिस जिले में हैं, जिस प्रदेश में हैं, उसका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं पता में। जो भी आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं या जिस विद्यालय को आप जान रहे हैं, तो विद्यालय के नाम में यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इस तरह ये हो गया। उसके बाद विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय में जो प्रश्न में कहा गया है वही विषय में रहेगा कि विद्यालय में लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये हो गया विषय में। उसके बाद नीचे से विषय के बिल्कुल नीचे से लिखेंगे महोदय कामा। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि आपके विद्यालय में लिपिक का पद खाली है। मेरी योग्यता इस पद के अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्नक के रूप में जमा कर रहा हूँ। संलग्नक का मतलब है कि जो आवेदन पत्र आप लोग देंगे नियुक्ति के लिए, आवेदन पत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है, उसके साथ
जो भी सर्टिफिकेट है उसको संलग्न करना, जोड़ना, उसके साथ जोड़कर देना। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेंगे, अतः आशा करता हूं कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर मुझे सेवा देने का सुअवसर प्रदान करेंगे। तो इस तरह जो है हम लोग लिख देंगे। इसके बाद संलग्नक में जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर क्रमवार दिखा दें। जिससे पहला पॉइंट है इसमें कि मैट्रिक, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और बीए का अंक पत्र, यहाँ पर जो भी संलग्न करेंगे सर्टिफिकेट उसको यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा सर्टिफिकेट क्या है, तो टंकण डिप्लोमा का अंक पत्र। इस तरह यहाँ पर 2 संलग्न किया गया है, 2 पॉइंट में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दिनांक, यहाँ पर प्रार्थी रहेगा। तो इस तरह जो है नियुक्ति के संबंध में, किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में और कोई भी प्रश्न पत्र, कोई भी अगर प्रार्थना पत्र पूछा जा रहा है नियुक्ति के संबंध में, तो उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। जैसे लिपिक पद पर है तो कोई अन्य पद पर भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखा गया है, तो बैंक प्रबंधक को लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र भी आ सकता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर सेवा में प्रबंधक महोदय की जगह पर लिख देंगे कि बैंक प्रबंधक महोदय। तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, प्रश्न के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह हम लोग 2 महत्वपूर्ण जो है पत्र लेखन देखे हैं, जिसके आधार पर आप कोई भी पत्र लेखन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और न ही लाइक कर रहे हैं। अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए, जिससे और जो है अच्छे वीडियो आप लोगों को दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।